बुआ के घर फूफा ने तोड़ी मेरी सील। मेरा नाम रेनू है। मेरी उम्र 22 साल है। मेरे परिवार में मम्मी पापा, 2 बहनें और 1 भाई है। मेरे पापा सब्जी की दुकान चलाते थे। समय मिलने पर मेरी माँ भी उनकी मदद करती थी। एक दिन मेरे फूफा जी घर आए। हम काफी समय के बाद उनसे मिल रहे थे। फूफा जी ने मुझे देखकर कसकर गले लगा लिया। उन्होंने इतनी जोर से मुझे पकड़ रखा था जिससे मेरे संतरे उनकी छाती से दब रहे थे। वो कसकर मुझे पकड़े हुए थे और मेरी कमर पर अपना हाथ फेर रहे थे। फूफा जी बोले, अरे रेनू तो बहुत बड़ी हो गई है, इतनी जल्दी जवान हो गई। ये सुनकर सभी मुस्कुरा दिए और मैं शर्मा गई। मैं फूफा जी के लिए पानी लेने गई। जब फूफा जी ने मुझे गले लगाया तो मेरे अंदर अजीब सी लहर दौड़ गई। मुझे पहली बार किसी मर्द के बदन का एहसास हुआ था। पहली बार मुझे लगा कि किसी मर्द के बदन से चिपक कर कितना मजा आता है। मेरे फूफा की उम्र 40 साल है। दिखने में अभी वो जवान थे। मैंने उन्हें पानी दिया और उनसे बातें करने लगी। मैंने कहा, बुआ नहीं आई? उसकी तबीयत खराब है। अब तेरी बुआ बूढ़ी हो गई है, फूफा बोले। फूफा जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। तभी पापा आ गए। शाम हो गई, सबने मिलकर खाना खाया। तब फूफा बोले, मैं कुछ दिनों के लिए रेनू को लेने आया हूँ। आपकी बहन की तबीयत ठीक नहीं है। हमने सोचा जब तक उसकी तबीयत ठीक नहीं होती, रेनू हमारे पास रह जाती। पापा बोले, अरे इसमें पूछने की क्या बात है, रेनू आपकी भी बेटी है, आप ले जाइए इसे। रेनू तुम फूफा जी के साथ चली जाना। मैं रात में अपना सामान पैक कर रही थी तो मेरे मन में गुदगुदी हो रही थी, क्योंकि मैं जानती थी कि फूफा की नजर मेरे बदन पर है। वो वहां ले जाकर जरूर कुछ करेंगे। यही सोचकर मैं रोमांचित हो रही थी, मगर थोड़ा डर भी लग रहा था। सुबह को हम खाना खाकर निकल गए। फूफा जी ने मेरा बैग उठा लिया और हम चल दिए जैसे कि कोई पति पत्नी हो। हम बस स्टैंड पहुंच गए। बस पूरी भर गई थी। फूफा जी ने बैग ऊपर रखा और मेरे पीछे खड़े हो गए। मैंने सलवार सूट पहना था और फूफा जी ने लुंगी कुर्ता। जब बस चलने लगी तब फूफा मुझसे चिपक कर खड़े हो गए। मैं भी अनजान बनी रही। थोड़ी देर बाद मुझे अपनी तशरीफ पर कुछ महसूस हुआ। वो बार बार अपने औजार को मेरी तशरीफ में धक्के दे रहे थे, जैसे वो उसे मेरी तशरीफ में घुसाना चाहते हो। मैंने भी अपनी टांगे हल्की सी खोल दी और थोड़ा पंजों पर उठकर उनके औजार को जगह दे दी। ऐसा लग रहा था अगर मैंने सलवार नहीं पहनी होती तो उनका औजार मेरी तशरीफ में घुस ही जाता। उनका औजार बहुत मोटा था। करीब 1 घंटे बाद हम पहुंच गए। फूफा का घर बस स्टैंड से ज्यादा दूर नहीं था। हम घर पहुंच गए। बुआ मुझे देखकर खुश हो गई। फिर हमें चाय नाश्ता करवाया। मैं बुआ से बोली, मेरा कमरा कौन सा है? बुआ ने मुझे कमरा दिखाया। मैं अपना सामान लेकर कमरे में जाने लगी। तभी फूफा बोले, ला मैं तेरा सामान कमरे में रख देता हूँ। वो मेरे पीछे कमरे में आ गए और बोले, कैसा लगा? मैंने कहा, कमरा तो अच्छा है। मैं कमरे की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर फूफा ने मेरा हाथ अपने औजार पर रख दिया। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। मैं शर्मा गई और दूसरे हाथ से अपना मुंह ढक लिया। फूफा ने दोनों हाथों से मुझे गोदी में उठाकर बेड पर लिटा दिया और मेरे ऊपर आ गए। मैंने दोनों हाथों से अपना मुंह छुपा लिया, मगर उन्होंने मेरे हाथ हटाकर मेरे होंठों को चूमना शुरू कर दिया। इतने में बुआ की आवाज आ गई।
फूफा जल्दी से उठे और हम नीचे चले गए। मैं बहुत खुश थी क्योंकि फूफा मेरे लिए पागल थे। मुझे मजा आ गया। दोपहर को खाना खाकर मैं अपने कमरे में चली गई। मौका मिलते ही फूफा भी वहां आ गए। आते ही उन्होंने कमरा बंद कर दिया और मुझे पकड़कर चूमना शुरू कर दिया। मैंने कहा, बुआ आ जाएंगी। वो बोले, नहीं आएगी, पड़ोस में गई है, 1 घंटे से पहले नहीं आएगी। ये कहकर उन्होंने मुझे बेड पर गिरा दिया और मेरे होंठों को चूमना शुरू कर दिया। मैं भी उनका साथ दे रही थी। अचानक से उन्होंने अपना हाथ मेरी सलवार में डाल दिया। मैंने पैंटी नहीं पहनी थी नहाने के बाद। उनका हाथ सीधा मेरी चिड़िया पर लगा। वो मेरी चिड़िया को मसल रहे थे। पहली बार किसी मर्द का हाथ मेरी चिड़िया को मसल रहा था। देखते ही देखते फूफा ने मेरे सारे कपड़े उतार दिए और खुद भी नंगे हो गए। मुझे उनके सामने शर्म आ रही थी। मैंने अपना चेहरा छुपा लिया और टांगे भींचकर अपनी चिड़िया को छुपाने की कोशिश कर रही थी, मगर उन्होंने मेरी टांगों को खोल दिया और मेरी चिड़िया को देखने लगे। फिर मेरी चिड़िया को चाटने लगे। ये एहसास मुझे पहली बार हो रहा था। मैं भी मजे लेने लगी। काफी देर चाटने के बाद उन्होंने अपना औजार मेरी चिड़िया पर टिका दिया और बोले, थोड़ा दर्द होगा, मगर तू मेरा साथ देना। मैंने हाँ कर दी। वो अपना औजार मेरी चिड़िया पर रगड़ने लगे और एक धक्का मारा तो मेरी जान निकल गई। उनका पूरा औजार मेरी चिड़िया में घुस गया। मैं तड़प उठी। उन्होंने अपने हाथ से मेरा मुंह बंद कर दिया जिससे मेरी चीख ना निकल जाए। वो धक्का मारते रहे और मुझे चूमते रहे। मुझसे दर्द सहन नहीं हो रहा था तो वो कुछ देर मेरे ऊपर ऐसे ही लेटे रहे। जब मेरा दर्द कम हुआ तो धीरे धीरे उन्होंने अपने औजार को मेरी चिड़िया में चलाना शुरू कर दिया। अब मुझे मजा आने लगा था और मैं भी उनका साथ देने लगी खुदाई में। वो तेजी से मेरी चिड़िया मार रहे थे। 10 मिनट बाद उनका सारा माल निकल गया। उस दिन फूफा ने मेरी सील तोड़ी। जब तक मैं उनके घर रही उन्होंने मुझे खूब खोदा।